ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 37 का स्वाध्याय करेंगे। विषय सृष्टि। सृष्टि क्या है, किसे कहते हैं, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। ऋषि लिखते हैं, जो कर्ता की रचना करके कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य है, वह सृष्टि कहलाती है। पिछले वीडियो में आपने कारण को समझा और कार्य को भी समझा। कारण और कार्य को आपने समझ लिया भली प्रकार। अब यहां सृष्टि को समझेंगे, जो कर्ता की रचना करके, अर्थात जो कार्य करने वाला है। आपने पिछले वीडियो में कर्ता को भी समझ लिया, कर्ता किसे कहते हैं। तो कर्ता की रचना अर्थात जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, वह जो कार्य करता है, जो रचना करता है, रचना करके कारण द्रव्य, जिस कारण से आगे कार्य बनेगा, तो कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से, विशेष प्रकार का संयोग है, सामान्य संयोग वैसा ही नहीं है, अनेक प्रकार कार्य रूप होकर उस कारण द्रव्य को वह अनेक प्रकार के कार्यों में बदल देता है। जैसे आपने पिछली वीडियो में समझा, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा, सिरो, सिकोरा, सुराही, दिया, कुल्हड़ आदि बना देता है। तो कुम्हार करता है और कारण द्रव्य वह मिट्टी है, और मिट्टी से विभिन्न प्रकार की रचना बनाई उसने। घड़ा बनाया, सिकोरा बनाया, सुराही बनाई, कुल्हड़ बनाया, दीपक बनाया, और ये सब रचना अब व्यवहार में आ रही है। घड़े में आपने जल भर लिया, दीपक से दीवला जो है वो छोटा सा, उसमें तेल भर के दीपक बना लिया। कुल्हड़ में और कुछ दूध आदि पी लेते हैं, कुल्हड़ में सिकोरे में जल आदि पीते हैं, सुराही में जल भर के रखते हैं। वो कार्य रूप में आकर के व्यवहार में हो रहा है। तो जो व्यवहार करने योग्य है वह सृष्टि कहलाती है। कर्ता की रचना जो कारण से कार्य रूप में परिवर्तित होकर विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रयोग की जाती है, इसी का नाम सृष्टि है। सत्यार्थ प्रकाश के स्वामंतव्य प्रकाश में महर्षि लिखते हैं, सृष्टि उसको कहते हैं जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्ति पूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना है। अभी ये कारण द्रव्य अलग है, भिन्न है। अब उस कारण द्रव्य से ज्ञान युक्ति पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक जो प्रयोग किया जाता है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया। अब घड़ा बनाएंगे तो उसको एक विशेष आकार देना होगा। अब मिट्टी ली और उसको इसी प्रकार थेप करके और इतना एक लंबा सा वो बना करके दंड रख दिया, वह घड़ा नहीं कहा जाएगा। ना उससे कोई व्यवहार किया जा सकता, ना कोई प्रयोग किया जा सकता। तो ज्ञानपूर्वक, बुद्धिपूर्वक जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम सृष्टि है। आगे श्रद्धेय आचार्य परमदेव मीमांसक जी की व्याख्या इस बिंदु पर देखेंगे। अपने सर्वज्ञ ज्ञान के कारण द्रव्य मूल प्रकृति के तत्वों परमाणु सदृश को परमेश्वर युक्ति पूर्वक
विशेष संयोग करके मिलाता है। परमेश्वर अपने सर्वज्ञ ज्ञान के कारण, परमेश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानने वाला है, भूत भविष्य और वर्तमान को यथावत जानने वाला है। और कारण द्रव्य, मूल प्रकृति जो है सत रज तम, इसको मूल प्रकृति कहा जाता है या कारण रूप प्रकृति कहा जाता है। इस मूल प्रकृति के तत्वों जो परमाणु सदृश होते हैं, जिस प्रकार एक पदार्थ के निर्माण में परमाणुओं का संयोग होता है, इसी प्रकार जो हम अपने चारों ओर सृष्टि का कार्य देख रहे हैं, रचना देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, इसका मूल जो कारण है वह सतरजतम है। अब इन मूल प्रकृति के तत्वों को परमेश्वर युक्ति पूर्वक विशेष संयोग करके मिलाता है। सत कितनी मात्रा में मिलना है, तम कितनी मात्रा में मिलना है, रज कितनी मात्रा में मिलना है, और युक्ति पूर्वक ज्ञान पूर्वक इनका एक संयोग किया, और सत रज तम से पहला पदार्थ परमेश्वर ने जो बनाया वह बुद्धि महातत्व नामक पदार्थ की रचना कर दी। तब यह विशिष्ट विशिष्ट संयोग से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है और सृष्टि कहलाती है। अब केवल एक महातत्व बना देने से सृष्टि नहीं बन गई। महातत्व से आगे विशिष्ट विशिष्ट संयोग से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर, सतरजतम से पहला पदार्थ बना दिया महातत्व, महातत्व में फिर संयोग किया विशिष्ट संयोग, तो उससे दूसरा पदार्थ अहंकार बन गया, अहंकार में फिर एक विशिष्ट संयोग हुआ, उस अहंकार से फिर पंच तन्मात्राएं बनाई, दोनों प्रकार की इंद्रियां बनाई, फिर उन्हीं तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनाए, और इन स्थूल भूतों से जो भिन्न भिन्न प्रकार की कार्य रूप रचना है, कहीं आम का वृक्ष है, कहीं सेब का वृक्ष है, कहीं इमली का वृक्ष है, अनार का वृक्ष है, संतरे का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, उनके फल हैं, उनके फूल हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंगों के शरीर हैं, रत्नाभूषण हैं, पंचमहाभूत अग्नि जल वायु आदि हैं, तभी ये कार्य रूप होकर व्यवहार में आते हैं। और जब ये कार्य रूप होकर व्यवहार में आते हैं तब इसको सृष्टि कहा जाता है। ये सृष्टि है, परमेश्वर की रचना, जो भिन्न पदार्थों का मूल प्रकृति से भिन्न भिन्न प्रकार से विशिष्ट संयोग करके अनेक प्रकार से कार्य रूप होकर जब व्यवहार में आता है तो इसका नाम सृष्टि है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने ज्ञान से युक्ति पूर्वक सृष्टि के पदार्थों को विशेष संयोग से मिलाकर नवीन पदार्थों का निर्माण करता है। यह मानुषी सृष्टि होती है। जिस प्रकार परमेश्वर सतरजतम से इस सृष्टि का निर्माण करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इन अब जो वो परमेश्वर के बनाए पदार्थ हैं उन्हीं पंच महाभूतों को लेकर मनुष्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए पदार्थ बना लेता है। कहीं हवाई जहाज बनाएगा, कहीं रेलगाड़ी बनाएगा, कहीं कार बनाएगा, कहीं ट्रैक्टर बनाएगा, कहीं कूलर बनाएगा, कहीं एसी बनाएगा, कहीं मोबाइल बनाएगा, कहीं लैपटॉप बनाएगा। भिन्न भिन्न पदार्थों का संयोग है इसमें भी, लेकिन ये पदार्थ मूल प्रकृति से प्रथम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और उन्हीं पदार्थों को लेकर मनुष्य भी नई नई सृष्टि बनाता है। इसका नाम मानुषी सृष्टि है। हम इस सृष्टि में दो प्रकार की रचनाएं देखते हैं। एक रचना मानवीयकृत है, वह मानुषी सृष्टि है। दूसरी